अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो समाज का चल रहा है, जिसपे हमने समाज की परिभाषा और उसके भेद आदि चीज़ों पे हम चर्चा कर लिए हैं। अब हमारा उसी का पहला जो भेद हम लोग पढ़ रहे थे, बहुब्रीही समाज। इसमें एक कक्षा हो चुकी है बहुब्रीही समाज पे, जिसमें हम उसकी परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ, ये सब देख लिए थे और लगभग 3 नियम भी पढ़ लिए थे। ठीक है, आइए हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुब्रीही समाज के उदाहरण में, हम नियम नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए नियम नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, धी आ जाए, क्या आ जाए, धी आ जाए, या धर आ जाए, या फिर धरा आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीही समास होगा। यानी किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, धी आ जाए, धर आ जाए या धरा आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? आपका बहुब्रीही समास होगा। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि धी और धर का अर्थ क्या होता है? का अर्थ, इसका मतलब जो होता है, देखिएगा, क्या? धारण करने वाला, धारण करने वाला। ठीक है, धारण करने वाला। और धरा का अर्थ जो होता है, धरा का अर्थ जो होता है, क्या होता है? धारण करने वाली। क्या होता है? धारण करने वाली। यानी धी और धर का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला। और धरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? धारण करने वाली। तो चलिए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से बहुब्रीही समास होगा। जैसे इसको थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका है जलधि है, क्या है? जलधि है। ठीक है, जलधि का यानी क्या हो जाएगा? जल को धारण करने वाला है। जलधि का मतलब हो गया क्या? जल को धारण करने वाला। यानी इसका समास विग्रह जब करेंगे तो क्या होगा? जल को धारण करने वाला। यानी अर्थात किसकी बात हो रही है? बादल की, सॉरी, किसकी बात हो रही है? समुद्र की। यानी जल को धारण कौन किए हुए है? समुद्र किए हुए है। ठीक है, यानी जलधि का जलध शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीही समास हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से अगला उदाहरण, जैसे मुरलीधर है, क्या है? मुरलीधर है। यानी आप कह सकते हैं मुरली को धारण करने वाला। इसका विग्रह करेंगे आप, मुरली को धारण करने वाला। ये कौन हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे। मुरली को धारण कौन किया हुआ है? कृष्ण हो जाएंगे। यानी मुरलीधर में भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीही समास हो जाएगा। इसी प्रकार से एक लेते हैं गंगाधर, क्या है? गंगाधर है। ठीक है, गंगाधर। ये गंगाधर शक्तिमान वाले गंगाधर नहीं है। यानी लिख सकते हैं कि गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला। अर्थात गंगा को कौन धारण किए हुए है? भगवान शिव। उनकी जटाओं में गंगा बहती है ना, भगवान शिव। यानी गंगा को धारण करने वाला कौन है? भगवान शिव। यानी इसके अन्य की तरफ इशारा हो रहा है, अन्य पद प्रधान बन रहा है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीही समास होगा। इसी प्रकार से एक है वसुंधरा है, क्या है? वसुंधरा है। वसुंधरा है। और ये क्या, आप इसका विग्रह जो करेंगे, वसु को धारण करने वाली। वसु को धारण करने वाली है जो, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहेगी? धरती। क्या कहलाएगी? धरती। यानी कौन हो जाएगी? धरती हो जाएगी। ठीक है, यानी वसुंधरा में कौन सा समास होगा? बहुब्रीही समास होगा। इसी प्रकार से एक है चक्रधर, क्या है? चक्रधर। यानी इसका जब समास विग्रह जब करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? चक्र को धारण करने वाले। ठीक है,
चक्र को धारण करने वाले हैं जो, वो कौन है? विष्णु। वो कौन है? विष्णु। यानी चक्रधर में भी कौन सा समास हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास। तो मेरे ख्याल से ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि जिस शब्द के अंत में धी हो, धर हो या धरा हो, तो ऐसे शब्दों में भी कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम अगले नियम की बात करते हैं, अगले नियम की चर्चा कर लेते हैं। नियम नंबर 5वां हमारा क्या कह रहा है? हम लोग पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास, इसमें 4 नियम हम लोग देख चुके हैं। अब हमारा जो अगला नियम होगा यानी नियम नंबर 5, उसमें देखिएगा क्या है। नियम नंबर 5 में क्या है कि जिस शब्द के अंतर में क्या है, जिस शब्द के अंत में क्या है? अंबर। अंबर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र होता है। यानी जिस शब्द के अंत में अंबर आ जाए वहाँ पर भी कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर? इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका है दिगंबर। क्या है? दिगंबर। दिगंबर। और इसका समास विग्रह करेंगे आप दिक् यानी दिशाएं। दिक् यानी दिक् का अर्थ क्या होता है? दिशाएं होता है। क्या होता है? दिशाएं। ठीक है, यानी दिशाएं ही हैं अंबर जिसका। दिशाएं ही हैं अंबर जिसका। दिशाएं ही हैं अंबर जिसका। वह कौन है? ये भी किसकी बात की जा रही है? भगवान शिव की बात की जा रही है। यानी दिगंबर किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। यानी दिगंबर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर? यानी देखिए अंबर शब्द आया है कि नहीं आया है? दिक् प्लस अंबर बराबर क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। और दिगंबर किसे कहा जाता है? भगवान शिव को। यानी दिक् का अर्थ होता है दिशाएं। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण लेते हैं। आपका है बाघांबर है। क्या है? बाघांबर। बाघांबर। बाघांबर यानी बाघ की खाल है, इसका जो विग्रह करेंगे, बाघ की खाल है अंबर जिसका। अंबर जिसका वह कौन है? ये भी कौन है? भगवान शिव। आप देखते हैं यानी बाघ की खाल का वो वस्त्र लपेटे रहते हैं। यानी भगवान शिव के शरीर पर कौन सा वस्त्र होता है? बाघ की खाल का। यानी बाघांबर भी किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। क्लियर? इसमें भी देखिए लास्ट में कौन सा शब्द आया है? अंबर शब्द आया है। तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर? अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे रक्तांबर है। क्या है? रक्तांबर। रक्तांबर। ठीक है, रक्तांबर आपका हो जाएगा। यानी इसका विग्रह करेंगे, रक्त के समान लाल हैं। यानी रक्त के समान, रक्त के समान लाल हैं अंबर जिसके। वह रक्त के समान लाल हैं अंबर जिसके। वो कौन है? दुर्गा। कौन है? यानी यहाँ देवी दुर्गा की बात की जा रही है। क्लियर? यानी बिल्कुल रक्त मतलब क्या होता है? खून यानी ब्लड। ब्लड के समान कौन है? अंबर है जिसके। ठीक है, लाल बिल्कुल। तो वो किसका है? दुर्गा जी का है। क्लियर? तो ये किसकी तरफ? यानी दुर्गा की तरफ इशारा हो रहा है। तो यहाँ पर रक्तांबर में भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। पीतांबर। क्या है? पीतांबर। पीतांबर। पीतांबर में आप देखें पीत हैं अंबर जिसके। पीत का मतलब होता है पीला। क्या होता है? पीला। पीत हैं अंबर जिसके। वह कौन है? कौन हो जाएंगे? यानी भगवान कृष्ण हो जाएंगे। ये किसकी बात की जा रही है? पीला वस्त्र धारण कौन किया हुआ है? भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है, यानी पीतांबर में भी कौन सा समास हो जाएगा?
बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। यानी जिस शब्द के अंतिम में अंबर शब्द जुड़ा हो वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, यहाँ एक टिप्पणी लिख लीजिएगा, टिप्पणी करके। ठीक है, टिप्पणी करके लिखिएगा नीलांबर। क्या लिखिएगा? नीलांबर। नीलांबर का जो विग्रह होगा, नीला है अंबर, जो नीला है अंबर जो। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये नीलांबर शब्द में, यानी नीलांबर शब्द में किसी अन्य शब्द की प्रधानता नहीं हो रही है। नीला है अंबर जो, केवल इसी की बात हो रही है, यानी अन्य अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। तो इसमें जो समास होगा वो कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, यानी नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। देखिए अंबर इसमें भी जुड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी जो खास बात है वो क्या है कि नीला है अंबर जो, यानी अंबर कैसा है? नीला है। अंबर कैसा है? नीला है, यानी विशेष और विशेषण की बात हो रही है। तो ऐसा जहाँ विशेष और विशेषण की बात हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय। जहाँ जब उस सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ ना निकले, और जब कोई अन्य अर्थ निकल जाता है तो वो कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। जिस प्रकार से पीताम्बर, रक्ताम्बर, बाघाम्बर या दिगंबर में है, अन्य अर्थ निकल रहा है तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन नीलांबर में आपका कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग इतनी बात समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से ये बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और अगले नियम पे चर्चा करते हैं। अगले नियम की यदि हम बात करें, यानी नियम नंबर 6 की बात करें, देखिएगा जिस शब्द के अंत में या तो जय आ जाए या तो जा आ जाए। क्लियर? या तो जय आ जाए या तो जा आ जाए, उसमें भी कौन सा समास होता है? आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, सॉरी, और ये क्या है? प्रत्यय है, शब्द ना होकर के क्या कहें, यानी जिस शब्द के अंत में जय या जा प्रत्यय जुड़ा हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर? यानी जहाँ अब देखिएगा जय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जय का अर्थ क्या होता है? जय का अर्थ क्या होता है? पुत्र होता है। और जा का जो अर्थ होता है, यानी जा का अर्थ क्या होता है? पुत्री होता है। क्या होता है? पुत्री होता है। ठीक है, यानी पुत्र, यानी आप कह सकते हैं जन्म लेने वाला। पुत्र से आप क्या समझते हैं? और ये पुत्री से जन्म लेने वाली। क्लियर? यानी जो जय और जा, यदि किसी शब्द के अंत में जय और जा प्रत्यय जुड़ा हो तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, जहाँ जय का अर्थ क्या होता है? पुत्र, यानी जन्म लेने वाला, और जा का अर्थ क्या होता है? पुत्री, अर्थात जन्म लेने वाली। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, उदाहरण जैसे पहला है मनोज। क्या है? मनोज है। मनोज का जो समास विग्रह आप करेंगे तो क्या होगा? मन में जन्म लेने वाला है, यानी मन में जन्म लेने वाला है, जो मन में जन्म लेने वाला है जो वह कौन है? कामदेव। यानी इसको कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। क्लियर? यानी मनोज का जो अर्थ हो जाएगा, यानी अन्य प्रधान का यहाँ पर अर्थ हो रहा है तो क्या होगा? कामदेव हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से अगला है अग्रज है। क्या है? अग्रज है। अग्रज यानी अग्र मतलब होता है, अग्र यानी पहले। अग्र मतलब क्या होता है? पहले। जन्म लेने वाला। क्या है? जन्म लेने वाला है जो वह, तो क्या हो जाएगा? बड़ा भाई। वो कौन हो जाएगा? बड़ा भाई। क्लियर? क्या हो जाएगा? बड़ा भाई। इसी प्रकार से अनुज है। क्या है? अनुज। ठीक है, अनु का मतलब क्या होता है? बाद में या पीछे होता है। अनु मतलब क्या होता है? बाद में।
जन्म लेने वाला है जो वह, वो कौन हो जाएगा, यानी छोटा भाई। क्यों कौन हो जाएगा, यानी छोटा भाई। क्लियर। यानी अनुज में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर। इसी प्रकार से आपका है अनुजा है। क्या है, अनुजा। अनुजा, अनु का मतलब ही होता है बाद में, जन्म लेने वाली है जो वह, यानी बाद में जन्म लेने वाली कौन हो जाएगी, यानी अनुज में छोटा भाई था तो अनुजा में क्या हो जाएगा, छोटी बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी बहन हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे है शैलजा। क्या है, शैलजा। शैलजा, ठीक है। शैलजा में शैल से जन्मी है जो, शैल से जन्मी है जो वह कौन है, पार्वती। कौन है, पार्वती। यानी शैल से जन्मी है जो वो कौन है, पार्वती। ठीक है। यानी ये इसमें भी कौन सा समास होगा आपका, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, अग्रजा हो जाएगा। ठीक है, यानी बड़ी बहन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक और लेते हैं, भूमिजा हो जाएगा। भूमिजा का मतलब क्या हो जाएगा, भूमि से जन्म लेने वाली, अर्थात भूमि से यानी धरती से जन्म लेने वाली किसे कहा जाता है, वो सीता को कहा जाता है। इसी प्रकार से वृषभानुजा हो जाएगा, यानी वृषभानुजा से जन्म लेने वाली हैं जो वो कौन हो जाएंगी, राधा हो जाएंगी। क्लियर। तो यानी जिस शब्द के अंत में जय या जा प्रत्यय जुड़ जाए तो वहाँ पर भी कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर। इतनी बात समझ। यानी हम लगभग 3 नियम आज पढ़ चुके हैं और 3 नियम इससे पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद के जो नियम हैं हम फिर से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।